प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा के गणित की अभ्यास 1.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 2 प्रश्न तक इसके हल करना सीख चुके हैं। आज हम तीसरे प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो आइए तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है गुणा कीजिए, परिमेय संख्याओं का गुणा है। अब बिल्कुल सरल प्रश्न है। तो देखिए तीसरे सवाल में जो पहला प्रश्न किया है इसमें दिया है -1 गुणे ब्रैकेट में दिया है -9/8। यही प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। आप लोग 7 में पढ़ते हैं तो इस तरह के प्रश्न 6 में आप पढ़ चुके होंगे। परिमेय संख्याओं का जब गुणा होता है तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में होता है। तो -1 का गुणा किस में होगा, 8 में होगा या -9 में होगा? तो 8 तो हर है, अंश है -9, तो -9 में गुणा होगा। लेकिन देखिए 1 में भी माइनस लगा है, 9 में भी, तो माइनस माइनस का यदि गुणा होगा तो वह सदैव प्लस होगा। माइनस माइनस गुणा सदैव प्लस होता है। तो यहाँ जब हम हल करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, 9 एकम 9 और 9/8, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये ऐसे सवाल हैं, आप देखते ही उत्तर बता सकते हैं। अंश का अंश में गुणा कर लीजिए और हर का हर में। तो -1 का -9 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा और /8 लिख दीजिए, बस इसमें कुछ और करना नहीं है। तो चलिए दूसरा इसका देख लेते हैं। इसमें लिखा है 0 गुणते 4/7। अब देखिए 4/7 में कह रहा है शून्य से गुणा करिए। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि हम शून्य से गुणा करेंगे तो हमारा पूरा गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, यदि उसमें शून्य से गुणा करने के लिए कह रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, उसका गुणनफल शून्य ही आएगा। तो यहाँ कुछ हल आपको नहीं करना है। अब बस इसका उत्तर आप लिखिए सीधे 0, इसका उत्तर 0 हो जाएगा। अब इसमें यह नहीं कि 0 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 0/7। अगर 0/7 आप प्राप्त कर भी लेंगे तब भी उसकी वैल्यू 0 ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं। 27 गुणते और कोष्ठक में -5/9 दिया हुआ है। अब देखिए यह सवाल है 27 गुणते -5/9। तो देखिए जब इसे हल करेंगे तो अंश क्या है, 27 गुणते -5 और हर क्या है, इसमें केवल 9 है। तो अंश का अंश में गुणा होता है और हर से अंश में भाग होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 9 से अगर काटें तो 9 तियाँ 27। अब इसका और इसका गुणा कर लीजिए। 3 और -5 का गुणा हो जाएगा तो -15 आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने इस प्रश्न को हल करेंगे तो -15 आपका उत्तर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। देखिए इसमें दिया है 1 गुणे 5/6। 1 गुणे 5/6। इसमें भी आपको जब हल करेंगे तो 1 गुणे 5 और /6, अंश का अंश में हमने गुणा कर लिया तो बराबर यहाँ क्या गया, 5 एकम 5/6। तो कहने का मतलब बेहद सरल सवाल है। इसमें सही पूछे तो कोई सवाल ही नहीं है, देखते ही आप उत्तर इसका बता सकते हैं। तब इसमें 1-2 प्रश्न और बचे हैं, आप स्वयं उसे कर लेंगे। उसे हम हल नहीं कर रहे हैं, उसे छोड़ दे रहे हैं। तो हम चौथे प्रश्न को देखते हैं कि चौथा प्रश्न और एक नई चीज़ में दिया है। चौथे प्रश्न में कह रहा है 18/35 की गुणा, 18/35 की गुणा 9/-5, 9/-5 के व्युत्क्रम से कीजिए, के व्युत्क्रम से कीजिए। तो देखिए यह व्युत्क्रम क्या होता है जब आप जानेंगे और तभी इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। प्रश्न यह भी सरल है मगर व्युत्क्रम क्या होता है आप यह जानेंगे तभी कर पाएंगे। तो देखिए व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, और इसका अर्थ यही है उल्टा। जैसे समझ लीजिए, जैसे हमने कहा 2/3 का व्युत्क्रम बताइए, तो 2/3 को आप उलट दीजिए, 2/3 को उल्टा करेंगे 3/2।
यही इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब जैसे पूछा कि 2 का व्युत्क्रम बताइए, तो इसको हम ऐसे 2/1 लिख लेंगे, और जब उल्टेंगे इसको तो 1/2 हो जाएगा। और 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो जाएगा, और 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2। माने उस परिमेय संख्या को उलट देना है, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो देखिए कह 18/35 की गुणा 9/-5 के व्युत्क्रम से कीजिए। तो पहले 9/-5 का व्युत्क्रम आप ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो यहाँ हम जब हल करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 9/-5 का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम। हमने क्या बताया, संख्या को आप उलट दीजिए, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश, यही व्युत्क्रम है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -5/9। यह व्युत्क्रम हो गया। अब कह रहा 18/35 की गुणा 9/-5 के व्युत्क्रम से कीजिए। तो व्युत्क्रम तो हमको मिल गया। अब 18/35 में इसकी गुणा कर देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। तो अब आगे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न में गुणा करने के लिए कह रहा है, तो 18/35 गुणे -5/9, इस तरीके से प्रश्न बन गया। अब हमने बताया था इस प्रश्न में कि अंश का अंश में गुणा कर लीजिए और हर का हर में कर लीजिए। तो फिर ऐसे बन जाएगा हमारा प्रश्न, 18 गुणते -5 बटे 35 गुणते 9। और जब इसे सरल करेंगे 9 से 18 कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 एकम 5 और 5 सते 35। देखिए सरल हो गया। ऊपर क्या बचा, 2 और -1, तो यहाँ बचा क्या, -2, और नीचे क्या बचा, केवल 7। तो -2/7 आपका इस प्रकार से उत्तर आ गया। इस प्रश्न का हल हो गया -2/7 हमने हल किया। 18/35 की गुणा 9/-5 के व्युत्क्रम से कीजिए, ऐसा प्रश्न था। तो व्युत्क्रम माने हमने समझा कि उस संख्या को आपको पलट देना है, माने अंश को हर कहना है और हर को अंश। तो इस प्रकार से यह आपका चौथा प्रश्न हल हो गया। अब आइए 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न जो है आपके व्युत्क्रम पर ही आधारित प्रश्न है। तो व्युत्क्रम आपने सीख लिया। अब देखिए इसमें कुछ प्रश्नों में व्युत्क्रम ही पूछा है। जैसे देखिए 5वें के प्रश्न में पहला पूछ लिया कि 1 का व्युत्क्रम बताइए। 1 का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो 1 का मतलब आप समझते हैं, 1 का मतलब 1/1 ही। तो इसमें तो 1 का व्युत्क्रम भाई 1 ही होगा। अगर 1 का व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, व्युत्क्रम 1 होगा। अब देखिए अगले सवाल में कह रहा है -1 का व्युत्क्रम बताइए। -1 का व्युत्क्रम जब पूछेगा तो हमने बताया संख्या को आप उलट दीजिए, -1/1 इसको ऐसे आप समझेंगे तो 1/-1 हो जाएगा। अगर इसका व्युत्क्रम हम निकालेंगे तो -1/1 हो जाएगा। -1 है, 1/-1 हो जाएगा, 1/-1। माने यह संख्या जो अंश थी अब वह व्युत्क्रम में हर बन गई। तो अगर -1 का व्युत्क्रम पूछता है तो 1/-1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में इसके पूछ रहा है कि 0 का व्युत्क्रम बताइए। 0 का व्युत्क्रम तो भाई 0 ही होगा, और 0 कोई परिमेय 0/1 हम लिख सकते हैं। इसको परिमेय संख्या ऐसे बन सकती है 0/1, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं है। परिमेय संख्या तो यद्यपि है लेकिन इसकी गणना नहीं की जा सकती। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, कोई भी संख्या नहीं होगी, तो इसे 0 ही रहने दें। अब देखिए फोर्थ पार्ट में इसके पूछ रहा है -18 का व्युत्क्रम। -18 का व्युत्क्रम, तो -18 को हम -18/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/-18। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/-18। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है 3/1 का व्युत्क्रम बताइए। तो 3/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, संख्या को उलट दीजिए। तो 3/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर कह रहा है -18/11 का व्युत्क्रम बताइए। -18/11 का व्युत्क्रम, तो 11/-18 हो जाएगा। संख्या को उलट दीजिए। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, कि संख्या को उलट देंगे और व्युत्क्रम आपको मिल जाएगा।
देखिए फिर एक प्रश्न पूछ रहा है 11/7 का व्युत्क्रम। तो 11/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/11। माने जो अंश था उसे हमने हर बना दिया और जो हर था उसे अंश में परिवर्तित कर दिया। तो व्युत्क्रम के सारे सवाल आप स्वयं ही हल कर लेंगे। 11/7 का 7/11 हो जाएगा। 13/-25 का व्युत्क्रम पूछ रहा है तो -25/13 हो जाएगा। इसी प्रकार -2/5 का व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 5/-2 हो जाएगा। माने संख्या को खाली पलट देना है, जो पहले अंश था उसे हर बना देंगे और जो हर था उसे अंश बना देंगे। तो आज हमने 1.3 अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अगले वीडियो में हम 1.4 अभ्यास के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तब तक आप लोग जो सवाल हम लोग मेहनत कर रहे हैं उनका अभ्यास घर पर करते रहिए और सवालों को लगाइए।